नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एक्स पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा यादें आ रही होंगी, आपका जीना हराम हो गया होगा एकदम से। आपको लग रहा होगा भैया सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कोई है जीवन में तो वो है एक्स पार्टनर, और उसके बिना भैया अब जीवन अब कटने वाला नहीं है। जैसे तैसे एक्स को मना लिया जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे में क्या है, एक्स एकदम बात मानने को नहीं तैयार है। एक्स एकदम मन बना के बैठ गया है अब ये रिलेशनशिप ख़त्म कर लेना है, ब्रेकअप कर लेना, बहुत हो गया, अब ऊब गए हैं इससे। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि भाई वो इंसान ऊब गया है और यहाँ हमें ढेर सारा प्यार आ रहा है, भाई ढेर सारी चीज़ें बतानी है। जहाँ उसका रिलेशनशिप से मन हट रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप में उतना ही ज़्यादा मन लग रहा है। अब तुम्हें बहुत सारी बातें आ रही हैं, उससे तुम्हें कहना है बहुत सारी चीज़ें, और अब तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो बहुत दिनों से। ऐसे केस में क्या हो रहा है, ना वो रिप्लाई कर रहा है ना वो सीन कर रहा है। सीन कर रहा है तो रिप्लाई भी नहीं कर रहा है, और कर भी दे रहा है तो वो छोटा सा रिप्लाई कर रहा है, और उसने बिल्कुल भी तुम्हारे टेक्स्ट को पढ़ा नहीं है। और ऐसे में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत टाइम से तुम्हारी बात भी होना बंद हो गई है। रीज़न क्या है, जब भी तुम्हारी बात होती है घूम फिरा के सिचुएशन वहीं पहुंच जाती है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, ऐसा वो क्यों कर रहा है, रिलेशनशिप में वापस आ जाए तो उसे तुम्हारी बातें तभी तक अच्छी लगती है जब तक तुम नॉर्मल बातें कर रहे हो। जहाँ तुमने रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत की बातें की, वहाँ वो इंसान बिदकने लगता है, वहाँ उस इंसान का मूड ख़राब होने लगता है। और गर्ज तुम्हारी है तो मेरे दोस्त दिक्कत भी तुम्हें होती है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट उसमें होता है तो आर्ग्यूमेंट तुम जीतते हो तो भी तुम्हारी ही हार होती है, आर्ग्यूमेंट तुम हारते हो तो भी तुम्हारी हार होती है। क्योंकि उस इंसान के पास किसी सवाल का जवाब अगर नहीं है, अगर वो इंसान आर्ग्यूमेंट हार रहा है तो चुपचाप उठा के तुमको काट के ब्लॉक कर देगा, तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा। वो इंसान बोल देगा कि भैया अगर इतने ही बुरे हैं हम तो क्यों हमारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, छोड़ दो हमें, तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे सब कुछ दिक्कत तुम्हीं को है। और ऐसे केस में भैया तुम दिन रात सोचते हो, दिन रात तुम पाने की कोशिश करते हो, दिन रात तुमने इतनी मेहनत कर डाली उसके ऊपर, तुम्हारे मन में एक बार ख्याल आता है कि क्या भैया इतने ज़्यादा बुरे हो गए हैं हम कि अभी इंसान ने हमें पूछना बंद कर दिया, क्या अब ये दिन आ गए हैं हमारे। इस तरह के बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे मन में चला करते। उनमें से एक थॉट ये भी आता है, क्या भैया वो इंसान अभी भी हमें याद करता होगा, क्या उसे 5 मिनट भी याद नहीं आती, क्या उसको 10 मिनट भी याद नहीं आती, 10 मिनट छोड़ो, क्या उसे 30 सेकंड भी याद नहीं आती। इसी टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि भाई एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं तुम्हारे एक्स पार्टनर की, तुम्हारा एक्स पार्टनर मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता। अभी सुनने में डिसअपॉइंटिंग होगा कि भाई कुछ नहीं सोचता, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सालों का रिलेशनशिप कैसे एक झटके में ख़त्म हो सकता है। तो मेरे दोस्त पहले तो तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूँ कि रिलेशनशिप एक झटके में नहीं ख़त्म हुआ है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें याद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी याद नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से प्यार ख़त्म हो गया है। उसके अंदर पूरा प्यार है, पूरी फीलिंग्स है, सब कुछ है। अब आप कहेंगे सर पूरी फीलिंग्स है तो दिखती क्यों नहीं, प्यार है तो दिखता क्यों नहीं। भाई प्यार होता तो रोते हुए को छोड़ के जाता, प्यार होता तो अब तक वापस ना आ जाता। सर हमारा ब्रेकअप तो 1 साल का हो गया है, सर वो एक बार पूछने भी नहीं आया कि तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज़ समझो, जैसे तुम एकदम हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो, जैसे तुम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना, चाहे इसकी कोई भी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मैं रिलेशनशिप चाहिए, वो भी उसी नालायक एक्स पार्टनर के साथ चाहिए। उसी तरह उसने जिद पकड़ी कि उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है तो नहीं रहना है तो नहीं रहना है, ठीक है। अब दोनों लोग यहाँ पे जिद्दी हो, दोनों किसी की नहीं सुन रहे हो। उसको भी कोई अगर समझाने जाएगा तुम्हारा एक्स पार्टनर को तो ठीक है भैया रिलेशनशिप अपना बचा लो, वापस आ जाओ रिलेशनशिप में, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, ठीक है। और तुम्हें यहाँ कोई बोलेगा भैया रुक जाओ उसके पीछे मत भागो, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। तो ये बताओ, तो मेरे दोस्त यहाँ पे दोनों लोग जिद्दी हैं। अब बात आते हैं तुम्हारे पास अपने पॉइंट हैं। तुम कहोगे भैया हम प्यार करते हैं, हमारे अंदर फीलिंग है और हम रह नहीं पा रहे हैं, दुनिया भर के हवाले दे डालोगे कि हम भैया हमारा सच्चा प्यार है, हम बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमें आदत हो गई, हम डिपेंडेंट हो गए हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरे को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम कभी प्यार नहीं करेंगे, पूरे उम्र कमारे रहेंगे। दुनिया भर की फालतू की बातें तुम कर रहे हो, दुनिया भर की फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तो ये फालतू की बातें तुम अपने दोस्तों से भी करते हो। और उधर उसके साइड में क्या हो रहा होता है कि भैया उसको लगता है रिलेशनशिप में नहीं रहना है, उसको लगता है ये सिंगल ही मस्त है, उसको जीवन के हर काम में इंटरेस्ट आता है अलावा रिलेशनशिप के, और तुम्हें जीवन के किसी और काम में इंटरेस्ट नहीं है अलावा रिलेशनशिप के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की स्टोरी बहुत ही अलग है। तो याद उसे इसलिए नहीं आती क्योंकि उसको एकदम पक्का उसके दिमाग में फिट हो गया है कि तुम कहीं गए नहीं हो। 2 साल 3 साल बाद भी वो आएगा मुँह उठा के और तुम ऐसे ही चले आओगे रिलेशनशिप में, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई विरोध किए। और जब उसका मन करेगा कॉल करने का तो कर लेगा, जब मन करेगा उसका रात के 3 बजे 3 घंटे बात करने का तो वो कर लेगा। भाई जाहिर सी बात है, अभी तुम्हारे काम का वीडियो है, तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल आ जाए और कॉल पे कॉल आने लगे तो तुम क्या करोगे। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम उठा लोगे उसका फ़ोन, और तुम उसका फ़ोन उठा लोगे, लग जाओगे बात करने, और जहाँ से उसने तुम्हें प्यार से पुचकार के बात की तुम एकदम पिघल जाओगे। पिघलने के बाद
सारी चीज़ें एक टेप रिकॉर्डर की तरह बताने लग जाओगे। एक टेप रिकॉर्डर की तरह बताने लग जाओगे, तुम उसे कितना प्यार करते हो, तुम उसे कितना चाहते हो, तुम उसके बिना रह नहीं सकते हो, दुनिया भर की सारी बातें उससे कर डालोगे, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए। रीज़न क्या है मेरे दोस्त इसका? क्योंकि इसी वजह से वो इंसान गया है। वो इंसान जब तुमसे बात करेगा तो नॉर्मल बातें तो हो नहीं पा रही है, वही प्यार मोहब्बत की बातें, वही कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करेंगे, वही इमोशनल बातें, वही सारी चीज़ें, रस्में, वादे, कस्में। मतलब क्या मतलब रह गया इन सब चीज़ों का? भाई रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम लोगों ने एक दूसरे से कितने ढेर सारे वादे किए थे। ऐसा लग रहा था भाई तुम्हारा तो ब्रेकअप ही नहीं होगा। भाई तुम्हें लग रहा होगा भैया वो कपल कौन से होते हैं जो ब्रेकअप करते हैं, तुम्हें ऐसा लगा था क्या कभी तुम्हारा ब्रेकअप होगा? लेकिन आज वो सारे वादे धरे के धरे रह जा रहे हैं। तुम वो सारे वादे याद भी दिलाते होगे उसको, लेकिन उसको कुछ नहीं समझ में आता होगा, उसके पास कोई ना कोई बहाना होता होगा। जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने हैं ना रिलेशनशिप में टिकने के। जैसे उसे तुम्हें आज की कमियां नहीं दिख रही हैं, उसे तुम्हारी अच्छाइयाँ नहीं दिख रही हैं, सब उल्टा हो जाता है एक्स की तरफ से। और एक चीज़ मेरे दोस्त मैं तुमको बता दूँ कि एक्स के अंदर फीलिंग कभी नहीं ख़त्म होती है, कभी नहीं ख़त्म होती है। जितनी फीलिंग तुम्हारे अंदर है उतनी उसके भी अंदर है, बस उसे निकलने की देरी है। निकलेगी कैसे? जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे, जो कि तुमसे होता नहीं है मेरे दोस्त, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। और उस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए ही मेरे दोस्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है तुम्हें, और सेल्फ रिस्पेक्ट तुम इसलिए नहीं मेंटेन करते हो क्योंकि तुम मान चुके यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम एकदम इंसान की गलती देने लग जाते हो, तुम भरे पड़े हो मेरे दोस्त, तुम एकदम भरे हुए हो कि कैसे तुम्हारा एक्स पार्टनर आया, कैसे तुम उसको 4 बातें सुनाओ। ये तुम्हें लग रहा है ना कि तुम सब कुछ भूल के उसको दोबारा प्यार कर लोगे, ऐसा नहीं है। जब वो इंसान वापस आ जाएगा तो एक दिन तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें लगेगा अरे भाई जीवन की जंग जीत ली हो। एक दिन के बाद सिर्फ तुम हिसाब करोगे और तुम खुद से हाथ पकड़ के निकालोगे। और जब हाथ पकड़ के निकालोगे रिलेशनशिप से, तुम्हें लगेगा भाई, जब हाथ पकड़ के निकालोगे रिलेशनशिप से तुम्हें लगेगा यार हम इस इंसान के पीछे भागते थे, इसके पीछे भागते थे, इसके पीछे हम परेशान रहते थे, इसके पीछे हम वीडियो देखते थे, तब तुम्हें मेरे दोस्त फील होगा। तो उधर भैया कुछ नहीं चलता है, वो कुछ नहीं सोचता है, वो मज़े में रहता है, वो दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन उसको भी सारी चीज़ें फील होने लगेंगी जैसे ही तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे। पहुंच से बाहर कैसे होगे? सीधी सी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओगे मेरे दोस्त, नो कॉन्टेंट रूल फॉलो करके इमोशनल स्टेबिलिटी को गेन करोगे। और काम करके अगर तुमने कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया तो मेरे दोस्त सबसे पहले कोई रिएट्रैक्ट होगा तो वो तुम्हारा एक्स पार्टनर नहीं होगा। और इसके अलावा मेरे दोस्त कोई चारा नहीं है, और शॉर्ट टर्म मेथड कोई काम नहीं करते मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप एक दिन में नहीं हुआ है तो पैचअप भी एक दिन में नहीं होने वाला है। तो नो कॉन्टेंट फॉलो करके मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इसके बाद भी कोई अगर कन्फ्यूजन बच रही है तो स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।